फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आईवी कैनुला। आईवी कैनुला मीन्स आई से आ रहा है इंट्रा और वी से क्या है वेन, और कैनुला जो कैनुला है उसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, वेन के अंदर उसको इंसर्ट कर रहे हैं। फिर हम ये देखेंगे कि हम इसको क्यों इंसर्ट करते हैं, इसका यूज क्या है, मतलब किस लिए कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, कितने एंगल पर हम आईवी कैनुला इंसर्ट करते हैं, किस एंगल पे लगाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। इसका साइज देखेंगे, इसके कलर्स देखेंगे और हम इसको कब कब यूज करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं आईवी कैनुला। आईवी कैनुला अभी मैंने आपको बताया था, आई से इंट्रा, वी से वेन और कैनुला। जो कैनुला है उसको हम क्या कर रहे हैं, वेन में इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसके हम पर्पस देखते हैं, पर्पस कि हम इसको किस लिए यूज कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा यूज ड्रग इंजेक्ट, मतलब जो भी मेडिसिन हैं जिसको हम वेन के थ्रू देते हैं उन ड्रग को इंजेक्ट करने के लिए, बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आईवी कैनुला का यूज करते हैं। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थर्ड हो जाएगा टेक अ ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल लेने के लिए भी हम क्या करते हैं, आईवी कैनुला का यूज करते हैं। ड्रग क्या है, बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए। जब क्या होता है बॉडी में, मतलब जो भी पर्सन होता है, हो सकता है वो ट्रॉमा की कंडीशन हो, कोई सीवियर डिसीज कंडीशन से क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, दैट टाइम पर उसको बहुत ज्यादा फ्लूइड इम्बैलेंस की कंडीशन है, तो हम क्या करते हैं, वेन के थ्रू मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। जब उनको लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलते हैं, लंबे समय के लिए मेडिसिन चलते हैं, तब हम क्या करते हैं, आईवी कैनुला का यूज करते हैं। आईवी कैनुला को हम वेन में इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उसके थ्रू हम जो भी मेडिसिन होती हैं उनको क्या करते हैं, उसके थ्रू बॉडी में प्रोवाइड करते हैं। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है दैट टाइम पर आईवी कैनुला का यूज किया जाता है। देन टेक ब्लड सैंपल जब भी कोई डायग्नोसिस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ब्लड सैंपल करते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल चेक करने के लिए, या ब्लड में जो भी कंटेन है, कभी वो डिक्रीज हो जाते हैं और कभी वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। तो ये सब ब्लड सैंपल लेने के लिए हम क्या करेंगे, आईवी कैनुला का यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी कलर कोडिंग, और हाँ, जो आईवी कैनुला है वो कितने एंगल पर लगाया जाता है। तो कितने एंगल पर लगाया जाता है, 25 एंगल से 30 एंगल पर हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक है, इसको हम लगाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आईवी कैनुला है उसको कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। कलर के अकॉर्डिंग इसलिए डिवाइड किया गया है कि हम जो क्योंकि जो आईवी कैनुला है वो अलग अलग गॉस के होते हैं, मतलब अलग अलग साइज के होते हैं, तो उसके साइज को फाइंड आउट करने के लिए और कौन सा कैनुला किस टाइम पर लगाना है, इन सब चीज के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अभी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, तो इनकी जो कलर कोडिंग है उसको याद करने का भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि किस ट्रिक के थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं। OG वाटर गरम पियोगे, भाई ये लो पियो। क्या ट्रिक है, OG वाटर गरम पियोगे, भाई ये लो पियो। क्या ट्रिक है, OG वाटर गरम पियोगे, भाई ये लो पियो। इस ट्रिक के थ्रू हम क्या करेंगे, आईवी कैनुला के जो कलर है, कलर कोडिंग को हम याद रख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं ओ से हम क्या करेंगे, ओ से आ जाता है ऑरेंज, देन हो गया जी से आ गया ग्रीन, फिर वाटर में हम क्या करेंगे, वाटर का फर्स्ट लेटर लेंगे W से क्या हो जाएगा, व्हाइट, हम इसके थ्रू व्हाइट कलर याद रख सकते हैं। फिर हो गया जी मतलब गरम का हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर लेंगे जी मीन्स यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन। पियोगे से हम लेंगे
फर्स्ट लेटर जो हो गया पिंक, उसके बाद हम लेंगे भाई, भाई से हम लेंगे बी वर्ड जो हो गया ब्लू, फिर येलो, येलो में हमें कोई भी वर्ड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, वाई से येलो, पीओ का हम पी लेंगे और पी मीन्स पर्पल। ये हो गए जो आईवी कैनुला है उसकी कलर कोडिंग। ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, ग्रे, सॉरी यहाँ पर ग्रीन नहीं ग्रे है, ऑरेंज, ग्रे, व्हाइट, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, पर्पल। तो हमने इसको याद रखने का कौन सा ट्रिक देखा, ओ जी वाटर गरम पियोगे, भाई ये लो पियो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये कितने कितने गॉस के होते हैं। तो जो ऑरेंज होता है वो कितने गॉस का होता है, 14 गॉस का होता है। और जो इंट्राकैथ का साइज है, जितना ज्यादा गॉस का होगा उसका डायमीटर कितना होगा, मतलब जितना कम गॉस का होगा उसका डायमीटर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, उसका जो डायमीटर होगा और जो फ्लूइड वाली जो कैपेसिटी होती है वो क्या होगी, फ्लूइड फ्लो वाली कैपेसिटी वो क्या होगी, उतनी ज्यादा, उसका जो फ्लो रेट होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। देन ग्रे, ग्रे होता है 16 गॉस का, व्हाइट हो जाता है 17 गॉस का, जो 14 है वो क्या होगा, सबसे बड़ा जो आईवी कैन्युला है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा होगा। जो जितना कम नंबर का होगा उसका साइज उतना ज्यादा होगा, मतलब उसका डायमीटर ज्यादा होगा और उसका जो फ्लो रेट होता है वो ज्यादा होगा। ग्रे 16 गॉस, व्हाइट 17 गॉस, ग्रीन हो जाता है 18 गॉस, पिंक 20 गॉस, ब्लू 22 गॉस, येलो 24 गॉस, पर्पल 26 गॉस। ये है इसके गॉस मीन्स साइज कि कौन सा किस साइज का है। तो ऑरेंज हो गया 14, इसमें मैंने आपको बताया जैसे ये 24 है 26 है, ये सबसे छोटे इंट्राकैथ के साइज है, इनका नंबर ज्यादा है लेकिन इनका जो डायमीटर फ्लो रेट है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। 24 का और कम और इसका उससे भी ज्यादा कम। अब हम देखते हैं कि इसका डायमीटर कितना होता है। डायमीटर, डायमीटर, इसमें सब जो है वो हमको क्या रखना है, कलर, साइज और डायमीटर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें लेंथ भी होती है, लेंथ के बाद इनका फ्लो रेट होता है, लेकिन हम इनके थ्रू देख सकते हैं, मतलब इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका फ्लो रेट कितना ज्यादा होगा, लेंथ कितनी ज्यादा होगी। लेंथ सबकी कितनी होती है, 42 सेंटीमीटर, लेकिन इनकी और कम होती है येलो और पर्पल, क्योंकि ये और छोटे साइज के होते हैं इसलिए इनकी जो लेंथ होती है वो छोटी होती है। लेकिन इसमें मेन एग्जाम पर्पज से अगर हम देखें तो एग्जाम पर्पज से इसके जो साइज होते हैं वो पूछा जाता है, कलर्स पूछे जाते हैं। अगर पूछ लिया कि 18 गॉस का इंट्राकैथ है उसका कलर क्या होगा, तो वो ग्रीन होगा। देन डायमीटर पूछा जाता है कि डायमीटर क्या, मतलब डायमीटर कितना है। अगर 14 गॉस का आईवी कैनुला है तो उसका डायमीटर कितना होगा। तब हम देखते हैं इसके डायमीटर में जो ऑरेंज है, ऑरेंज का डायमीटर कितना होगा। अब जैसे ये नंबर ज्यादा है नंबर कम है लेकिन इसका डायमीटर क्या है, ज्यादा है। फिर ये नंबर उससे ज्यादा है, 14 से बड़ा 16 है लेकिन उसका डायमीटर क्या है, छोटा है। इसलिए जो जितने कम साइज के होंगे उनका डायमीटर उतना ज्यादा होगा, और जिनका डायमीटर जितना जिनका साइज जितना बड़ा होगा उनका डायमीटर उतना कम होगा। तो जो 14 गॉस का जो इंट्राकैथ होता है आईवी कैनुला को इंट्राकैथ भी बोला जाता है। तो जो डायमीटर है उस क्या कितना होगा, 2 mm। ग्रे कलर 16 गॉस, उसका डायमीटर होगा 1.8 mm। 17 गॉस का 1.5 mm। 18 का 1.3 mm। 20 गॉस का हो जाएगा 1.1 mm। 22 गॉस का 1.9 mm। 0.7 mm 24 गॉस का, और 26 गॉस का हो जाएगा 0.6 mm। तो ये थे इसके डायमीटर्स। अब हम देखते हैं कि किस इंट्राकैथ को, मतलब आईवी कैनुला को हम किस पर यूज करते हैं और किस कंडीशन में यूज करते हैं। ये तो पता है कि सबको हम यूज करते हैं किसके लिए, फ्लूइड बॉडी में
फ्लूइड प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। लेकिन किस टाइम, कब और कौन सा इंट्राकैथ यूज किया जाता है? तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम ऑरेंज, ग्रे, व्हाइट एंड ग्रीन। ये हो गए जी। इनका साइज सबसे बड़ा है और इनका यूज हम करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई ट्रॉमा की कंडीशन है, ट्रॉमा एंड सर्जरी है, तब हम इसका यूज करेंगे। देन रैपिड फ्लूइड प्रोवाइड करने के लिए, मतलब किसी पर्सन है, कोई पेशेंट है जिसके बॉडी में फ्लूइड इम्बैलेंस की कंडीशन हो गई है, फ्लूइड का लेवल बहुत ज्यादा है, उसको हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा फ्लूइड्स देना है। दैट टाइम पर हम क्या करते हैं, ये जो 4 हैं, जो बड़े डायमीटर के जो आईवी कैनुला है, हम इनका यूज करते हैं। फिर इसमें जो 16 नंबर का होता है, 16 नंबर का हम करते हैं जब डायलिसिस किया जाता है, तो डायलिसिस टाइम पर हम 16 गॉस का आईवी कैनुला यूज करते हैं। 18 गॉस का किस लिए किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब भी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हम 18 गॉस का इंट्राकैथ या जो आईवी कैनुला है वो हम क्या करते हैं, वेन में इंसर्ट करते हैं। और इसका एक टाइम पर और यूज किया जाता है प्रोस्टेट सर्जरी। जब प्रोस्टेट सर्जरी होती है तो प्रोस्टेट सर्जरी के टाइम पर 18 गॉस का इंट्राकैथ आईवी कैनुला जो होता है वो यूज किया जाता है। ये दो जो 18 है और 16 है, ये एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकता है और पूछता है कि जो ग्रे कलर है 16 गॉस का जो आईवी कैनुला होता है वो किस टाइम पर यूज किया जाता है। तो उसमें आपको क्या करना है, वो डायलिसिस के टाइम पर यूज किया जाता है। और 18 इसमें आपको पूछ लेगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हम किस साइज का आईवी कैनुला यूज करते हैं, या फिर प्रोस्टेट सर्जरी जब होती है तो हम कौन सा आईवी कैनुला यूज करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 18 गॉस का। फिर इसके बाद आ जाता है पिंक यूनिवर्सल आईवी कैनुला है। ये सभी में लगाया जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, फ्लूइड है, मेडिसिन देना है, तो हम इसका यूज करते हैं एडल्ट में। ये जो है ब्लू, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट, ग्रीन, पिंक, ब्लू, ये एडल्ट में यूज किया जाता है। और जो येलो और पर्पल कलर के हैं ये नियोनेट मीन्स चिल्ड्रन में यूज किया जाता है। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट बेबी एंड जो चिल्ड्रंस होते हैं इनमें हम ये 2 कलर यूज करते हैं, येलो और पर्पल, 24 गॉस और 26 गॉस का। तो जो पिंक है, पिंक को यूनिवर्सल आईवी कैनुला बोला जाता है। ये भी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यूनिवर्सल आईवी कैनुला है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, पिंक कलर, 20 गॉस, 1.1 mm। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है जब भी हम कोई फ्लूइड है, मेडिसिन देना है, तो दैट टाइम पर हम क्या करते हैं, पिंक का यूज करते हैं। और जो ब्लू कलर है, ब्लू मोस्टली फीमेल में लगाया जाता है। और जिनकी थीन, ये हम मेल में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेल में कब लगाया जाता है, जिन मेल की जो वेन होती हैं वो थिन होती हैं, दैट टाइम पर हम क्या करते हैं, ब्लू का यूज करते हैं। बट ये मोस्ट ऑफ टाइम मोस्टली हम इसका जो इंट्राकैथ लगाया जाता है आईवी कैनुला, ये फीमेल में लगाया जाता है, या फिर जिनकी जो वेन होती है, थिन होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं, ब्लू कलर का आईवी कैनुला लगाते हैं। फिर आ जाता है येलो और पर्पल। येलो का यूज किया जाता है नियोनेट पे। इसका यूज करेंगे हम नियोनेट मीन्स 1 मंथ से लेके 1 ईयर के जो बेबी होते हैं उनपे लगाया जाता है येलो। और पर्पल लगाया जाता है इन्फेंट में। और इसको हम क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन में भी लगा सकते हैं, येलो और पर्पल में, क्योंकि क्या होते हैं, चिल्ड्रंस की भी जो वेन होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा थिन होती हैं। तो ये था आईवी कैनुला। हमने आईवी कैनुला में देखा कि आईवी कैनुला क्या है, इसको कितने एंगल पे लगाया जाता है, कितने गॉस का होता है, इसका कलर कोडिंग क्या है, कौन कौन से कलर के होते हैं, इनका डायमीटर क्या होता है, तो ये आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया। आई होप
आपको आज की जो वीडियो है इसमें अच्छे से समझ में आया होगा कि आईवी कैनुला क्या है, कितने साइज का होता है, क्या कलर कोडिंग है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।